विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। चाईबासा में मंत्री के आवास और करीबी के घर छापेमारी जारी है। कारोबी वेदांत खीरवाल के घर छापेमारी की जा रही है। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब ईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरी तरह से ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और ऐसे में अब ईडी का शिकंजा जो है वह मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक पहुंच गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर छापेमारी जारी है। चाईबासा में मंत्री के आवास और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी जारी है। कारोबारी वेदांत खीरवाल के घर पर भी छापेमारी की जा रही है और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। और इससे पहले भी मनीष रंजन का नाम सामने आया था और इस वक्त भी काफी पूछताछ हुई थी और एक बार फिर से आईएएस अधिकारी मनीष रंजन तक ईडी का शिकंजा पहुंच चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता संतोष वर्मा जुड़ गए। संतोष, एक बार फिर से झारखंड में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी ईडी की छापेमारी जो है वह लगातार जारी है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? जी बता दें कि जल नल मिशन योजना में व्यापक घोटालों की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के सुबह से ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उसके भाई प्रवीण ठाकुर और उनके एक समर्थक जो है वो वेदांता खीरवाल, चाईबासा में सुबह से ही छापेमारी चल रही है। संतोष, आपने जैसे जिक्र किया जल जीवन मिशन घोटाला और ऐसे में पिछले दिनों देखा गया था कि जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले को उठाया था और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि ईडी का जो शिकंजा है वह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में क्या कुछ अभी तक ईडी के हाथ लगी है और कुछ अहम दस्तावेज है जिसकी वजह से जो ईडी है वह पूरी शिकंजा मंत्री तक पहुंच पाएगी? ये बता दें कि पूरी तरह से घर को सील करके जो है कि छापेमारी चल रही है और जो है कि कई कुछ कागजात मिलने की भी बात सामने आ रही है, जो कि जांच पूरी होने के बाद ही खुलासा करेगी ईडी की टीम। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बता दें आपको, विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। चाईबासा में मंत्री के आवास और करीबी के घर छापेमारी जारी है। कारोबी वेदांत खीरवाल के घर छापेमारी की जा रही है। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब ईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरी तरह से ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और ऐसे में अब ईडी का शिकंजा जो है वह मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक पहुंच गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर छापेमारी जारी है। चाईबासा में मंत्री के आवास और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी जारी है। कारोबारी वेदांत खीरवाल के घर पर भी छापेमारी की जा रही है और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। और इससे पहले भी मनीष रंजन का नाम सामने आया था और इस वक्त भी काफी पूछताछ हुई थी और एक बार फिर से आईएएस अधिकारी मनीष रंजन तक ईडी का शिकंजा पहुंच चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता संतोष वर्मा जुड़ गए। संतोष, एक बार फिर से झारखंड में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी ईडी की छापेमारी जो है वह लगातार जारी है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? जी बता दें कि जल नल मिशन योजना में व्यापक घोटालों की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के सुबह से ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उसके भाई प्रवीण ठाकुर और उनके एक समर्थक जो है वो वेदांता खीरवाल, चाईबासा में सुबह से ही छापेमारी चल रही है। संतोष, आपने जैसे जिक्र किया जल जीवन मिशन घोटाला और ऐसे में पिछले दिनों देखा गया था कि जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले को उठाया था और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि ईडी का जो शिकंजा है वह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में क्या कुछ अभी तक ईडी के हाथ लगी है और कुछ अहम दस्तावेज है जिसकी वजह से जो ईडी है वह पूरी शिकंजा मंत्री तक पहुंच पाएगी?
ये बता दें कि पूरी तरह से घर को सील कर दिया। सील करके जो है कि छापेमारी चल रही है और जो है कि कई कुछ कागजात मिलने की भी बात सामने आ रही है, जो कि जांच पूरी होने के बाद ही खुलासा करेगी ईडी की टीम। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बता दें आपको, विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। चाईबासा में मंत्री के आवास और करीबी के घर छापेमारी जारी है। कारोबी वेदांत खीरवाल के घर छापेमारी की जा रही है। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब ईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरी तरह से ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और ऐसे में अब ईडी का शिकंजा जो है वह मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक पहुंच गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर छापेमारी जारी है। चाईबासा में मंत्री के आवास और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी जारी है। कारोबारी वेदांत खीरवाल के घर पर भी छापेमारी की जा रही है और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। और इससे पहले भी मनीष रंजन का नाम सामने आया था और इस वक्त भी काफी पूछताछ हुई थी और एक बार फिर से आईएएस अधिकारी मनीष रंजन तक ईडी का शिकंजा पहुंच चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता संतोष वर्मा जुड़ गए। संतोष, एक बार फिर से झारखंड में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी ईडी की छापेमारी जो है वह लगातार जारी है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? जी बता दें कि जल नल मिशन योजना में व्यापक घोटालों की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के सुबह से ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उसके भाई प्रवीण ठाकुर और उनके एक समर्थक जो है वो वेदांता खीरवाल, चाईबासा में सुबह से ही छापेमारी चल रही है। संतोष, आपने जैसे जिक्र किया जल जीवन मिशन घोटाला और ऐसे में पिछले दिनों देखा गया था कि जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले को उठाया था और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि ईडी का जो शिकंजा है वह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में क्या कुछ अभी तक ईडी के हाथ लगी है और कुछ अहम दस्तावेज है जिसकी वजह से जो ईडी है वह पूरी शिकंजा मंत्री तक पहुंच पाएगी? ये बता दें कि पूरी तरह से घर को सील कर दिया। सील करके जो है कि छापेमारी चल रही है और जो है कि कई कुछ कागजात मिलने की भी बात सामने आ रही है, जो कि जांच पूरी होने के बाद ही खुलासा करेगी ईडी की टीम। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका।